हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शाहबाज एंड आई एम अ जूलॉजी टीचर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड लेसन हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है नीट एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस होंगे मैं उसको हाईलाइट करूंगा और वहां से बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गए हुए हैं या आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हाउ केमिकल्स, क्या जो केमिकल्स हैं कि वो कैसे पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के अंदर और इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है, हैव यू राइट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द न्यूरल सिस्टम। यस, हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। दैट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, जो कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कराता है अमंग द ऑर्गन्स, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में, कैसे न्यूरॉन्स जो है सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। कैसा होता है? फास्ट होता है बट शॉर्ट लाइव्ड। फास्ट न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, बहुत तेजी से पहुंचता है, राइट, बहुत ही मिली सेकेंड्स में लेता है, राइट। एंड कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइफ, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। उसकी ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होती, शॉर्ट लाइव्ड होता है, उसके बाद जैसे ही रेस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं वो खत्म हो जाता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होती है, वो डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की हर सेल्स में इनर्वेट नहीं करते हैं। एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, लेकिन जो सेलुलर फंक्शंस है वो कंटिन्यूअसली रेगुलेट हमें करने होते हैं। इसी के लिए ए काइंड ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, राइट। एक सिस्टम चाहिए होगा हमें। उस सिस्टम, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। सो जो कि हर सेल्स के पास पहुंच सके, पर्टिकुलर फंक्शन कर सके, ऐसे सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? हार्मोन्स आते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological function of the body। ये क्या काम करते हैं? jointly coordinate करते हैं, jointly coordinate and regulate the physiological function of the body, body के physiological function को regulate करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, अब हमारे पास क्या होती है? दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हार्मोन काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है दैट इज अपना कि कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं। सो हमारे पास ग्लैंड्स जो होती हैं वो टू टाइप की होती है, ठीक है। ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, एक होती है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जैसे कि हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड हो गई, जैसे हमारे मेमरी ग्लैंड्स हो गई, राइट, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन पहले इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एक्सोक्राइन बेसिकली क्या होता है? ये अपना सिक्रीशन क्या करती है? ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट जो है ये अपना सिक्रीशंस डक्ट्स में भेजती है। डक्ट, राइट, इनके पास क्या होती है? डक्ट्स होती है। क्या होती है? डक्ट्स, राइट। दे हैव दे हैव डक्ट्स। सो उन डक्ट्स में इनका सिक्रीशन बह जाता है, राइट, जहां पे उनको पहुंचना। बट एंडोक्राइन, राइट, जो हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो हॉर्मोन्स होता है। एंड दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन, जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली, राइट, ब्लड में पोर करती हैं, ब्लड में अपना सिक्रीशन डालती हैं। एंड जो ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसके थ्रू वह पूरे जहां पे भी उसको जरूरत होती है, जहां पे भी उसका टारगेट टिश्यू होता है, वो हार्मोन वहां पे पहुंच जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि हमारे पास
पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई, टेस्टिस एंड ओवेरीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पेनक्रियाज, तो हमारे पास एक और जो कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन होती हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो हम राइट जो भी आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। सो ये क्या होती है, मैंने बताया आपको, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ये कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, राइट। इनको हमने क्या बोल दिया, डक्टलेस ग्लैंड बोल दिया। देयर सिक्रीशंस आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन। उनके सिक्रीशंस को हमने क्या बोला, हमने बोला कि हार्मोन्स होते हैं। अगर एक डेफिनेशन की बात की जाए, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली located target organ has a current scientific and the definition as follows। तो इसमें क्या गया है कि एक राइट जो कि एक केमिकल है, राइट, केमिकल प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज कर दिया गया है, और डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, जो भी राइट जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको टारगेट टिश्यू बहुत दूर है बॉडी में, ठीक है। सो उसको पहुंचा जाता है थ्रू दी ब्लड। हार्मोन की अगर डेफिनेशन देखे जाए, हार्मोन आर दी नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एक मैसेज को राइट पहुंचाते हैं, एंड प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस इन दी ट्रेस अमाउंट्स, राइट, बहुत कम अमाउंट में इनको जो कि ये प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अगर नई डेफिनेशंस की बात करते हैं, कवर अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है उनके पास, एंड अ फ्यू हार्मोन्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज अ हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, और बेसिकली इन द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हम मेजरली बात करेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या जाना, डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में जाना। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, और वो अपना सिक्रीशन जो है ब्लड के थ्रू टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएंगे। जिस राइट वो उनका सिक्रेशन क्या होता है, हार्मोन कहलाता है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, राइट, in the cell, intercellular, that is from one cell to the another cell, okay, intra within the cell, inter that is between the cells, and produce in the trace amount में आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस पेज। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स दी हुई हैं, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी गई हैं बेसिकली। कौन कौन सी ग्लैंड्स है देखिए, जैसे यहाँ पे दी गया है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, कैन यू सी द लोकेशन, पीनियल ग्लैंड्स ओवर हियर, एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि दैट इज ओके हाइपोथैलेमस से अटैच्ड रहती है विद स्टॉक, ओके। एंड थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में होती है, पैराथायराइड उसके जस्ट पीछे होती है। हम लोग सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थाइमस जो कि थोरेसिक कैविटी में ब्रेस्ट बॉन्ड स्टर्नम के पास होती है। एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर, राइट, किडनी के ऊपर आप देख सकते हैं, ये किडनी रही, और किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये वाली कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एड्रेनल ग्लैंड है। पेनक्रियाज आइलेट्स ऑफ लेंगर, पेनक्रियाटिक आइलेट्स बेसिकली, राइट, पेनक्रियाज को बोला गया है, और क्योंकि इसके दो फंक्शन होते हैं। जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो कि जिसमें एक्सो भी फंक्शन है और एंडोक्राइनो भी फंक्शन है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओवेरीज एंड टेस्टिस आल्सो परफॉर्म एंडोक्राइन फंक्शन, राइट। ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल एंड द टेस्टिस इन केस ऑफ फीमेल, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सभी के बारे में शुरू करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारे सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू, राइट, producing diffuse tissue cell located in different part of our body constitute the endocrine system बनाता है।
जैसे कि हमारे पास हो गई राइट, जैसे कि या जैसे हमारे पास हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स दैट इज टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड राइट, आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, राइट। ये ऑर्गेनाइज्ड है, परफॉर्म एक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा भी सम अदर ऑर्गन्स, ऐसा नहीं है सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन सिक्रीट कर रहे हो, इनके अलावा भी कुछ जस्ट अ मोमेंट, या right, in addition to these some organs like the GIT, right, the gastrointestinal tract, liver, kidney, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस दी hormone, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट जो है एक ऑन प्रोड्यूस करता है, डेट इज ANF, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को डाउन करने में, ब्लड प्रेशर को बैक टू दी फ्रॉम हायर टू दी नॉर्मल लेवल लाने में, जो कि रास सिस्टम को अपोज करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेजर glands and also the hypothalamus are given in, so hypothalamus, right, जो कि ब्रेन का पार्ट है, उस वो राइट, all endocrine glands and the hypothalamus of the human body is given in this section. So आप यहाँ पे भी देख सकते हैं hypothalamus दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड दी हुई है, पीनियल ग्लैंड दी हुई है, ठीक है, ठीक है। सो वन बाय वन, सबसे पहले बात आती है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस में क्या दिया हुआ है? हाइपोथैलेमस which is a part of brain, the hypothalamus is the right, is the basal part of diencephalon, that is the forebrain का basal part, right, and it regulate the wide spectrum of the body function. It contains several neurosecretory cells which are called as nuclei. ये important है बेटा। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, which produces हार्मोन, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। These hormone regulate the synthesis and secretion. ये जो हॉर्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ये रहा हाइपोथैलेमस, और ये रही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस के पास क्या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है जो कि न्यूक्लियस है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन किसके ऊपर जाके काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। The hormone produced by the hypothalamus are of two types, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस के राइट जो हॉर्मोन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनके बारे में ओके। सो ये हमारा हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, ओके जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, राइट। द टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं बेसिकली जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं? जो वेरी फर्स्ट राइट प्रोड्यूस आर ऑफ टू टाइप, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। सो पहले हो गए हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे हो गए हमारे पास, ठीक है, दूसरे हो गए हमारे पास इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। releasing hormone which stimulate the secretion of pituitary hormone। मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। अब जो रिलीजिंग हार्मोन हो गए वो क्या काम करते हैं? स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे। एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब
दूसरे कौन से होते हैं जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन में क्या आता है? इनहिबिटिंग हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, राइट, इनहिबिटिंग हार्मोन ये इनहिबिट करेंगे सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, which inhibit the secretion of pituitary, which inhibit the secretion of pituitary hormone, right? इनहिबिट नाम से ही पता चल रहा है, राइट, इजीली याद भी हो जाएगा। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, राइट, जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे उनको इनहिबिट करेगा, राइट, उनको रुकवाएगा, उनको इनहिबिट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दी हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये रहा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ GnRH, विच इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हमने GnRH बोल दिया, राइट। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। अब ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये रही दैट इज आवर व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इस GnRH ने किसके ऊपर काम किया? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड से इसने सिक्रीशन करा दिया, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH की हम बात करते हैं, राइट। एक था LH और एक है हमारे पास दैट इज, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं LH एंड FSH, ठीक है। ये था हमारे पास स्टिमुलेट किया, ठीक है। लिखा ना एग्जाम्पल, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। सो ये दोनों क्या है? गोनेडोट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन, ये हो गए हमारे पास गोनेडोट्रोपिन। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन, जब हम पिट्यूटरी नेक्स्ट पेज पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो अब ये जो सोमेटोस्टेटिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब राइट, एक यहाँ से निकला हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकला हमारे पास सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन किसके ऊपर काम करेगा? सेम पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा। पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा था? एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था, और अब ये क्या काम करेगा? पिट्यूटरी से पे ऊपर जाके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट, राइट, इनहिबिट करेगा। और इनको क्या कर रहा था? ये स्टिमुलेट कर रहा था, राइट, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था, stimulate the LH and the FSH. The hormone originating in the hypothalamic neuron. Okay, so these hormone originating in the hypothalamic neuron, हमने देखा था कि न्यूरॉन्स है hypothalamic, pass through axon and release from their nerve ending. So यहाँ पे देखते हैं हम लोग, so यहाँ पे देख सकते हो आप, सो हाइपोथैलेमिक ये न्यूरॉन्स है, आपको दिख रही है न्यूरॉन्स है, ये सेल बॉडी हो गई, राइट, डेंड्राइट्स हो गई, सेल बॉडी हो गई, ठीक है, जोन हो गया, नर्व एंडिंग हो गई। सो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये, और ये जा रहा है यहाँ पे, राइट। पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। So these hormone originating in the hypothalamic hormone pass through the axon and releasing the nerve ending. These hormone reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. ठीक है, अभी हम लोग पिट्यूटरी पे आएंगे, ठीक है, उससे पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पढ़ा कि राइट, जैसे ये हमारे पास एक न्यूरॉन हो गई, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये, इसकी नर्व एंडिंग हो गई, हमने नर्व एंडिंग देख ली इसकी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली एक्सोन प्रोड्यूस हो रहे हैं और निकल रहे हैं, और फिर ये कहाँ जा रहे हैं? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहे हैं,
आपने यहाँ पे देखा होगा, ये रहा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे आ रहे हैं हार्मोन, आ रहा है नर्व एंडिंग रिलीज पोर्टल सर्कुलेशन से यहाँ पे जा रहे हैं, और पिट्यूटरी पे मैंने कहा था कि पिट्यूटरी पे ये काम करेंगे। सो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द अदर वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये वाला हमारा होता है एडिनो, राइट, एंड दिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो, उसके पास जो हार्मोन आ रहा है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आ रहा है। बट इन केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, या सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। वहां पे पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू नहीं आ रहा है, वहां पे आ रहा है that is your डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहले न्यूरॉन से लेके पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है, और फिर उसके बाद वो पिट्यूटरी पे जा रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, और राइट, एक कैविटी होती है बोनी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, एंड द एथमोइड बोन इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक, राइट। ये राइट, ये किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से, एक स्टाक से, राइट, स्टॉक से अटैच्ड रहती है ये, इसकी राइट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि एक तो पार्ट हो गया हमने देखा एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस व्हिच इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों में डिवाइडेड है। अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जस्ट अ मोमेंट, या सो एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों में डिवाइडेड, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, राइट। दो पोर्शन है इसके, एक तो है हमारे पास पार्स डिस्टालिस, राइट, एंड जो दूसरा पार्ट है वो है पार्स इंटरमीडिया, पार्स, राइट, पार्स इंटरमीडिया, राइट, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, दो पार्ट्स हमारे यहाँ पे हो गए, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, या सो पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पार्स डिस्टालिस को बेसिकली हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोल देते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हार्मोन करता है प्रोड्यूस, कौन कौन से हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूस, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्शन में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, थायराइड का स्टिमुलेट करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसएच बोलते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, इसके बारे में जानते हैं, जानेंगे हम लोग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो ये हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। 6 हार्मोन है, आपको याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया की बात करते हैं। पार्स इंटरमीडिया में क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, ओनली वन हार्मोन पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, राइट, दैट राइट, सिक्रेट करता है, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। हाउएवर इन ह्यूमंस, ठीक है, राइट, जो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हमारे पिगमेंटेशन में बेसिकली दैट हेल्प इन पिगमेंटेशन, सभी के फंक्शंस भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। However, हालांकि in humans pars intermedia is almost merged with pars distalis. So humans के केस में क्या देखा गया, जो pars intermedia वाला पार्ट है वो completely merged है pars distalis के साथ, ठीक है।
ये बात हो गई। डोंट कंफ्यूज इट विद न्यूरो हाइपोफाइसिस। हमने पढ़ा कि एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भागों में डिवाइड किया है, पार्स डिस्टलिस एंड द पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको पार्स नर्वोसा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्स नर्वोसा, also known as posterior pituitary, store and release two hormone। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस ये स्टोर करता है और उनको रिलीज करता है। कौन से दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो कि चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, एंड द वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन जो कि ब्लड प्रेशर में भी और राइट किडनी फंक्शन में जब हम रीअब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो भी ये काम करता है। ठीक है, अ, अगर हम राइट इसकी बात करते हैं तो कौन से दो हार्मोन है, सो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिक्रीट नहीं कर रहा है। सिक्रीट करना यानी बना के उसको बनाना, सिक्रीट करना, ये बेसिकली स्टोर कर देता है। लेकिन किसने बनाया होता है हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये हाइपोथैलेमस बनाता है, और हाइपोथैलेमस से आकर ये रिलीज हो जाता है किसके अंदर, दैट इज राइट स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। इसमें रिलीज स्टोर हो जाता है और जब टाइम होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये बात भी हमने पढ़ी ना कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली न्यूरॉन्स के कंट्रोल में आता है। ठीक है, न्यूरॉन से वो प्रोड्यूस होगा, नर्व एंडिंग के थ्रू उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने देखा था कि वहां पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। ये बात क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पास डिस्टेलिस से, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी पास डिस्टेलिस से प्रोड्यूस होता है। सिक्स हार्मोन है, पास डिस्टेलिस की बात करेंगे। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रीशन होगा यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा, राइट, स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इससे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की, बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म बोलते हैं। ओवर सिक्रीशन गिगेंटिज्म, ठीक है, एंड लो सिक्रीशन राइट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इनटू द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इनटू द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, जो ड्वार्फ बेसिकली हम बोने या छोटे को बोलते हैं। ठीक है, सो ओवर सिक्रीशन जाहिर सी बात है, ग्रोथ यानी ग्रोथ हार्मोन कराना, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराना। अगर ज्यादा सिक्रेशन हो गया, सो हमें पता है कि एवरीथिंग मस्ट बी इन दी इन कंट्रोल, राइट। हर चीज का एक 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 लेवल होना चाहिए। अगर वो ज्यादा हुआ या फिर वो कम हुआ तो दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जैसे कि हमने ग्रोथ हार्मोन में देखा कि ग्रोथ हार्मोन में अगर ओवर सिक्रीशन हो गया तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर लो सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ कम होगी, जिसको हम ड्वार्फिज्म बोलेंगे। excess secretion of growth hormone in adult especially in the middle age, right, uh, yeah, so अगर excess secretion होगी growth hormone की, excess secretion of growth hormone in adults की अगर हम बात करते हैं in the middle age can result into the disfigurement especially of the face, right, disfigurement हो जाएगा स्पेस, जो फेस है वो, राइट, बिगड़ जाएगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं हम, एक्रोमेगैली, विच मे लीड्स टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर चेक नहीं किया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल की। ठीक है, तीन कंडीशन पढ़ी हमने यहाँ पे, क्लियर है। दिस द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज, इसको डायग्नोज करना अर्ली स्टेज में मुश्किल है, एंड ऑफन अंडर अनडिटेक्टेड for many years until changes of external features become noticeable। So इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर ये अर्ली डेज में तो डिटेक्ट नहीं होती, जब तक इसके जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो इसके जैसे जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो एक्सटर्नली फीचर्स नोटिस ना हो किए जाए, तब तक ये अनडिटेक्टेबल है। ठीक है, अब हमने बात करी ग्रोथ हार्मोन की, अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन में क्या होगा, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मैमल्स, राइट। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, हम बात करते हैं तो फीमेल में वो फंक्शनल होते हैं, मेल में वो फंक्शनल नहीं होते हैं। फीमेल में वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। सो प्रोलैक्टिन उन्हीं के ऊपर काम करता है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ पे काम करेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम, मिल्क
प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कर लिया, प्रोलैक्टिन कर लिया, अब बात करते हैं, राइट, टीएसएच की। ठीक है, ये अलग अलग जगह काम कर रहा है। टीएसएच दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखी थी, या या सो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। देखिए आपको ये वाला जो हिस्सा है, जस्ट दी वोकल कॉर्ड, डिटेल में पढ़ेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को, राइट, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है। कौन करता है? टीएसएच स्टिम फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, राइट। एसीटीएच दैट इज राइट, एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करते हैं उसके बनने को, राइट, एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो बॉडी में होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब एड्रेनल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसके दो रीजन्स होते हैं, मैं बता देता हूं आपको, हालांकि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारी, राइट, ओके, मेरे पास डायग्राम है, मैं वहीं से बता देता हूँ, या सो एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये दिख रहे हैं आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ये वाला पार्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। बैक टू, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, या सो ठीक है, हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, stimulate gonadal activity and activity and hence are called as gonadotropin। जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या काम करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी। गोनेडल एक्टिविटी यानी टेस्टीज एंड ओवेरी, हमारे राइट गोनेड्स होते हैं, दैट इज टेस्टीज, राइट, एंड ओवेरी, राइट, इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, इन्हीं की, इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है? गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है। मेल की अगर हम बात करते हैं, मेल में क्या होता है? इन मेल LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है। ये एंड्रोजन पे राइट को सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराते हैं एंड्रोजन्स का फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। ये बेसिकली लेडिक सेल्स के ऊपर काम करते हैं। लेडिक सेल एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराती है, मेनली द टेस्टोस्टेरोन। इन राइट, इन मेल FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? मेल के अंदर क्या काम करते हैं? जो FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करते हैं। और फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, LH जो है इंड्यूस ओवुलेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो ओवुलेशन को कर, दैट इज रिलीजिंग ऑफ ओवा, ओवा रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज जब LH सर्ज होता है, यानी LH का लेवल पीक पे होता है, तो जो फॉलिकल है, राइट, जो टर्शियरी फॉलिकल है वो रैप्चर हो जाता है, राइट, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाता है, और उसके अंदर से ओवा रिलीज हो जाता है, और बाकी का पार्ट बच जाता है, ठीक है। एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये जो ओवा तो रिलीज हो गया, अब ठीक है, ओवा तो रिलीज हो गया, अब जो बाकी का पार्ट है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के रिमेनेंट से बनता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन हो जाता है यानी ओवा रिलीज हो गया, अब क्या जो बचा है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। जो FSH होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ओवेरी, राइट, ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल, ठीक है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको ओवेरी, तब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। अब ये तो हो गए हमारे पास दैट इज पार्स डिस्टेलिस के, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया की अगर हम बात करते हैं, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ पे काम करते हैं, मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स जो कि मिलेनोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है।
एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन। आपको इतना याद रखना है, MSH की फुल फॉर्म मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसके ऊपर काम करता है, मेलेनोसाइट्स के ऊपर काम करता है। क्या रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन की पिगमेंटेशन के में ये काम करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस जैसे पार्स नर्वोसा के बारे में और दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इससे हमने देखा था कि इससे दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, राइट, स्टोर एंड रिलीज। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल, ऑक्सीटोसिन हो रहा था, ये कहाँ पे काम करता है, हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल्स हैं बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, उनका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होता है, स्टिमुलेट द विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ क्या होता है, तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है बहुत, राइट, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, सो ये वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और इसको हम राइट एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कराते हैं टू टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन एंड ईज इन द चाइल्ड बर्थ। और ये एंड मिल्क इजेक्शन में भी फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलने में भी ऑक्सीटोसिन, remember this. Vasopressin acts mainly on the kidney. Vasopressin, right, ADH antidiuretic hormone, right, जो कि यूरिन को बॉडी से वाटर का बॉडी से लॉस होने से बचाता है, एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन से राइट स्टिमुलेट करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल कॉन्वुलेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयर बाय द रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, दैट इज डायूरेसिस। सो ये क्या काम करता है, डिस्टल पार्ट बेसिकली द डीसीटी एंड द कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है, और यूरिन को राइट यूरिन को बेसिकली कंसंट्रेटेड करता है ताकि बॉडी से जो है वाटर है वो ज्यादा लॉस्ट ना हो। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एंटी मीन्स अपोजिट, राइट, एंड डायूरेटिक मीन्स राइट हार्मोन, दैट इज यूरिया, ठीक है, यूरिन, सो उसको एंड उसके अपोजिट है। An impairment affecting the synthesis or the release of ADH, releasing into the diminishing ability of kidney to conserve water, leading to the loss of and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. So diabetes insipidus basically क्या होता है, diabetes insipidus में क्या होता है, ADH का रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से ना एक्सेसिव यूरिन होता है। आपने देखा हो कि डायबिटीज कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक्सेसिव यूरिन होता है, ठीक है, बार बार यूरिनेशन की अर्जिंग होती है, और उनको थ्रस्ट, फ्रिक्वेंट थ्रस्ट लगती है, क्योंकि बॉडी में क्या होगा, एडीएच नहीं हो रहा। एडीएच का काम क्या है, ये जैसे कि हाँ, ये अगर कोई नेफ्रॉन है, ठीक है, अगर ये कोई नेफ्रो, ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, या सो ये कोई नेफ्रॉन है, सो डिस्टल पार्ट पे ये काम करता है, ये हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, मैं ऐसे थोड़ा रफली बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये हमारा डीसीटी एंड दिस इज आवर दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, राइट, सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो ये इन पे काम करता है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले, दिस इज पीसीटी एंड दिस इज एलओएच, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 70% तो रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है, यहाँ पे फैकल्टेटिव होता है, ठीक है, इन द डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पीसीटी और एलओएच में हमेशा सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो डीसीटी एंड सीटी पे काम करता है। अब अगर वैसोप्रेसिन नहीं है, वैसोप्रेसिन क्या काम कर रहा है, इससे वाटर को रिमूव करा रहा है बेसिकली, और जिसकी वजह से राइट बॉडी के अंदर उसको एंटर करा रहा है, और जिसकी वजह से राइट अब ये नहीं है तो वाटर कंजर्वेशन कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत आ रहा है, राइट, यूरिनेशन हो रहा है और फ्रीक्वेंट थ्रस्ट हो रही, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने, अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के बैक साइड में, डोर्सल साइड में बेसिकली ये प्रेजेंट रहती है, डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है, सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। क्या, कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का बेसिकली रोल क्या है, इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ 24 ऑड साइकिल, राइट,
राइट द स्लीप वेक साइकिल, बेसिकली हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल किस टाइम उठना जागना है ना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इन एडिशन मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म को भी करता है, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज और डिफेंस कैपेबिलिटी। सो मेलेटोनिन के ये फंक्शंस है। अब देखते हैं ना मेलेटोनिन का बेसिकली, जैसे कि हम लोग जैसे कि डार्क होता है तो हम लोगों को नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि मेलेटोनिन का प्रोडक्शन उस वक्त बढ़ जाता है। लेकिन आजकल जैसे कि हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं इनकी वजह से मेलेटोनिन का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप वेक साइकिल बिगड़ जाती है, राइट, इंसोम्निया की कंडीशन आ जाती है। सो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग पीनियल ग्लैंड की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू लॉब्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आप देख सकते हैं, ये रही राइट थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ये क्या है, थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड है। आप देख सकते हैं दो लॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप दो लॉब्स देख सकते हैं, दैट इज वन लॉब, वन नंबर lobe number 1 and lobe number, right, lobe which are located on the either side of trachea, जो हमारा right पाइप है trachea, right, उसके दोनों साइड में रहती है। both lobes are interconnected, yes, दोनों interconnected हैं with a flap connective tissue called isthmus। ठीक है, सो ये एक फ्लैप से जुड़े रहते हैं दोनों, जिसको हम क्या बोलते हैं, isthmus बोलते हैं। ये हमारा ट्रेकिया हो गया। ठीक है, इनसे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, या with a flap connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of follicle and the stromal tissue। जो thyroid gland होते हैं उसके अंदर follicles होते हैं, stromal tissue होता है। ठीक है, each thyroid follicle is composed of follicular cells। follicular cells होते हैं enclosing a cavity, these follicular cells synthesize। so basically जो follicular cells होते हैं वो क्या बनाते हैं, ये important है। follicular cell synthesis two hormone, दो hormone यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा हार्मोन है, that is tetraiodothyronin, that is tetraiodothyronin और the thyroxin T4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सो जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड से क्या हो रहा है हमारे पास, टेट्राइडोथायरोनिन और T4 एंड ट्राइआइडोथायरोनिन और दी T3। ठीक है, दो हार्मोन है, टेट्रा, T3 एंड T4। यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन इज असेंशियल। क्या इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, आयोडीन इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। कौन सा है बेसिकली यहाँ पे, आयोडीन, राइट, आयोडीन यहाँ पे असेंशियल है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, राइट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जब भी कोई टर्म हाइपो इस्तेमाल होता है तो हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। सो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी किसी जो थायराइड जो भी बना रही है, जो भी हार्मोन बना रही है उसका सिक्रेशन जो है कम हो रहा है, तो दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और क्या हो जाता है, अगर आयोडीन की कमी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म और एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। ऐसे जो नेक रीजन है वो क्या लगेगा, वो स्वेलन लगेगा, ऐसे सूजा हुआ लगेगा, एनलार्जमेंट हो जाए कॉमनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयरली भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है, फॉर अगर किसी भी राइट एक प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट डेवलपिंग जो बेबी है उसके ऊपर होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ, राइट। अब उससे क्या होगा, जो राइट स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी उस बेबी की। ठीक है, यानी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, क्रिटिनिज्म जिसको हम बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, मेंटली वो राइट स्ट्रॉन्ग मेंटली डिसेबल होगा। लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी लो आईक्यू होगा, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, सुनाई देने में प्रॉब्लम, लो आईक्यू होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, ये सब कब होगा, अगर कोई लेडी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है और राइट शी इज प्रेग्नेंट,
सो जो डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इन एडल्ट वुमेन की अगर हम बात करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में कोज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर किसी एडल्ट वुमेन, कोई एडल्ट वुमन है और उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, टाइम से नहीं होगी, ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैंसर हो गया अगर थायराइड ग्लैंड में, और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नोड्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, राइट, बेसिकली ऐसे ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level leading to the condition hyperthyroidism। so दो कंडीशन दी, कैंसर, कैंसर भी तो एक रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कैंसर की ये डेफिनेशन है ना। तो अगर कैंसर हो गया, सो ज्यादा सेल्स हो रही, यानी अब हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, या फिर नोड्यूल, नोड्यूल भी सॉर्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स से नोड्यूल्स बन जाते हैं ना। सो इससे क्या होगा, हार्मोन का एबनॉर्मल लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, विच एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या होगा, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन जो है उसका रिलीज बढ़ गया है, कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, यानी किसी के हाइपोथैलेमिक गोइटर है तो क्या क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, सेम थायराइड ग्लैंड को एनलार्ज हो जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो है, राइट, वो बाहर की ऐसे प्रोट्रूड हो जाएंगी, इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। Thyroid hormone play an important role in the regulation of basal metabolic rate. These hormones also support the process of red blood uh, uh, cell formation, यानी erythropoiesis में basically red blood cell formation, that is erythropoiesis, right, uh, yeah, so hormone support the process of red blood formation, ठीक है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, सो मेनी फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन इज गिवन हियर। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन, राइट, थायराइड ग्लैंड जो है एक प्रोटीन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, राइट, which regulate the blood calcium level, थायरोकैल्सिटोनिन जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। सो मेनी फंक्शंस ऑफ थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड से प्रॉब्लम्स होने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से राइट एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। अगर हम लोकेशन देखते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमंस, राइट, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। थायराइड ग्लैंड 2 प्रेजेंट है, ट्रैक इधर साइड ऑफ द ट्रैकिया, राइट, या, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, आप देख सकते हो, मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। सो ये रही 4 लोब्स देख रहे हैं आप, 1 2 3 एंड 4 ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसकी बैक साइड में 4 लोब्स होते हैं जिनको हम राइट बोलते हैं, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। वन पेयर ईच ऑफ दीज टू लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड के दोनों लॉब्स पे प्रेजेंट है। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, कैसा हार्मोन, ये भी पूछा जा सकता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का नेचर कैसा है, तो वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, कॉल्ड एज दी पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट कर रही है। द पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, यानी ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम है उस, राइट, वो उससे रेगुलेट होती है। कैसे, हम बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करते हैं। पैराथायरॉयड पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये क्या काम करती है, ओके मैं बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, ये बोन है, ठीक है, कैसे बोन से इसका फंक्शन है, ठीक है, ये बोन है,
पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कैल्शियम पीटीएच जो है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा रही है, ठीक है, पीटीएच कैल्शियम लेवल को बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है? पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन, ये किस पे काम कर रही है? बोन्स पे काम कर रही है। एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डिमिनरलाइजेशन, यानी बोन को, क्योंकि बोन्स में तो बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो बोन को डिमिनरलाइजेशन कर रही है, उससे कैल्शियम निकलवा रही है। क्या क्या निकलवा रही है? कैल्शियम निकलवा रही है, जिसकी वजह से राइट पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट दी, ठीक है, एक तो इसने बोन से निकलवा दिया, यानी अगर ब्लड में कैल्शियम कम था तो उन्हें बोन से रिलीज करवा दिया। पीटीएच क्या काम करती है? स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, ये जब हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, तो ये वहां पे भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देती है। दूसरा तरीका हो गया। थर्ड वे, राइट, इट इंक्रीज दी, या सो राइट द सेकंड वे, सेकंड हमने पढ़ा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, एंड थर्ड वे इज द इंक्रीज ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। सो डाइजेस्टेड फूड जो हम खाना, राइट, जो एब्जॉर्ब, राइट, खाना खाते हैं उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब कराते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, दस इट इज क्लियर दैट, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पीटीएच एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। दैट इज इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये क्या काम करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। along with TCT, तो calcitonin, it play a significant role in the calcium balance of the bone, ठीक है, क्लियर है। सो हमने पढ़ा कि ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी जो ब्लड का कैल्शियम है उसको बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? पहले तो ये बोन का डिमिनरलाइजेशन कर रहा है, बोन के पास जो कैल्शियम है उसको निकलवा रहा है। दूसरा, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है, वहां से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है हाई, और ये राइट डाइजेस्टेड फूड से, राइट, डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? ओके, राइट, नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, डेट इज आवर थाइमस, ठीक है, या थाइमस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओके, नॉट दिस वन, या थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब बने हुए हैं, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आवर्टा, ठीक है। हाँ, अब इसकी लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, या सो राइट, ये तो हमारी, ये रही हमारी थाइमस, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बिहाइंड द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन होती है ना, जो सामने वाली बोन होती है, अगर आप अपने लंग्स के बीच में जो एरिया है उसको टच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बोन दिखाई देगी जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलती है? स्टर्नम होती है, तो उसके वहां पे वो प्रेजेंट रहती है। लेट मी चेक, या थाइमस आप देख सकते हो कैसे ये थाइमस के दो लोब्स दिख रहे हैं, ठीक है, या सो क्या कहा गया? लोकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, लोकेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो वेंट्रल की जगह डोर्सल साइड दे सकते हैं, ठीक है। सो थाइमस ग्लैंड लोब्यूल, दो लोब्यूल उसके होते हैं, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में रहते हैं, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड, यानी अगर हमारा ये वेंट्रल साइड है, जो सामने वाला फेस होता है, ठीक है, जहां पे फेस होता है वेंट्रल साइड, और जो कमर वाला बैक वाला होता है दैट इज आवर डोर्सल साइड, राइट, ठीक है। सो राइट दैट इज बिहाइंड द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द डोर्सल साइड ऑफ आवर्टा, आवर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका इम्यून सिस्टम में बहुत खास रोल है, थाइमस का इम्यून सिस्टम में बहुत खास रोल है। क्या है? थाइमस प्ले मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, दिस ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन, कैसा हार्मोन सिक्रीट करती है? पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है,
ये क्या काम करती है? वेंट बेसिकली, जस्ट अ मोमेंट, या सो राइट, सो ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रिएट करती है जो कि किस क्या बोलते हैं उसको हम? थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, राइट, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट आप लोगों ने सुना होगा, which is a part of lymphocyte, right? Lymphocyte that is they at so what happened? We have just a moment. Okay, right. So हमारे पास क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट एंड एक होती है टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट जो होती है ये बोन मैरो में ही बोर्न होती है, राइट, बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है ये बनती तो बोन मैरो में है, ठीक है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ पे होती है? टी लिम्फोसाइट दैट इज थाइमस में, राइट। इसीलिए इनको क्या बोल रहता है? टी लिम्फोसाइट दैट इज थाइमस लिम्फोसाइट्स। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, राइट। सो प्रोवाइड विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। थाइमोसिन जो है एंटीबॉडीज जो कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, IgA, IgE, IgM, IgG, ठीक है, IgE। सो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पार्ट लेते हैं, तो उनके भी प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। थाइमस इज डेंट, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में डीजेनरेट यानी डेट इज घटती रहती है साइज में, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। अब इसका इतना ज्यादा रोल है डेट इज आवर इन आवर इम्यूनिटी। सो ये उम्र के साथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती रहती है ड्यूरिंग आवर एज वी आर गेटिंग ओल्डर। तो जैसे जैसे हम लोग राइट उम्र बढ़ती चली जाती है ये डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी डिक्रीज, आपने देखा होगा ना ओल्डर पीपल बहुत, राइट, दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, राइट, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। सो इसमें क्या होता है बेसिकली ये थाइमस ग्लैंड डिक्रीज होने लगती है। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकेम वीक। सो ये जो है वीक होना शुरू हो जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड। क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, राइट, एड्रेनल ग्लैंड लोकेशन की बात करते हैं इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है? एक पेयर है एड्रेनल ग्लैंड का, आप देख सकते हैं ये पेयर एक किडनी में दिखाया गया है, राइट। दूसरी किडनी यहाँ पे होगी, उसके ऊपर भी सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होगी, ठीक है। सो दैट इज पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, वन ऑन दी वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहती है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब ये रही है हमारे ये रही है, ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड है। अब अगर हम इसको ऐसे काट कर देखेंगे ना, तो इसके दो पार्ट हमको दिखाई देंगे, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है जिसको हम एड्रेनल मेड्यूला बोलते हैं, आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है। बीच वाला पार्ट, हमेशा हमने इतने ऑर्गन पढ़े, हमने किडनी पढ़ा है, ठीक है, और भी पढ़े हैं। जो पेरीफेरी वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। और जो बीच वाला रीजन होता है, मिडिल वाला, सेंट्रल वाला रीजन होता है, उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। सो जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू मेड्यूला एंड आउटसाइड द लाई एंड आउटसाइड द दिस लाइज द एड्रेनल कॉर्टेक्स। और जो राइट वो साइड में रहता है दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है कि अगर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये कुछ हार्मोन क्रिएट करते हैं बेसिकली, अभी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत काम के हैं, ठीक है। सो अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया
हार्मोन का बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स alter the carbohydrate metabolism, cause acute weakness and fatigue leading to the disease called Addison disease. Important है बेटा, important है, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर जो कोर्टेक्स के हार्मोन है उनके अंदर एक राइट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी जो उनका हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। को अगर वो कम हो जाए उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में राइट अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी, एक्यूट राइट जो कि कम समय के लिए बेसिकली, या फिर वीकनेस आ जाएगी, फटीग हो जाएगी, एंड इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एडिसन डिजीज, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। सो द एड्रेनल मेड्यूला, मेड्यूला की अगर हम बात करते हैं, बीच वाला रीजन, ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सिक्रीट टू हार्मोन। क्या क्या दो हार्मोन है, एक है हमारे पास एड्रेनलिन और दूसरा राइट एड्रेनलिन और एपिनेफ्राइन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्राइन, और जो दूसरा हार्मोन है नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्राइन। बहुत सिंपल है, आसानी से याद हो जाते हैं, एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन, एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन, दोनों के नोर वाले नोर से मैच करके आप याद रख सकते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज, इनको क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइंस, यानी राइट बेसिकली एमाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, राइट इनका जो राइट डिटेल है, कैटेकोलामाइंस इनको बोला जाता है। एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind. एड्रेनलिन और दी नोर एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन भी मैं कह सकता हूँ, ये रिलीज होते हैं किसी भी स्ट्रेस वाली रेस्पॉन्स में या फिर किसी भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिचुएशन में। इसी वजह से इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आते हैं, नीट में भी आता है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज, इनको क्या बोला जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। और ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि कौन कौन से, राइट दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, जब भी हम किसी चीज का डर लगता है, कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल सामने से एकदम शेर आ गया, कोई भी आ गया, राइट, सो अलर्टनेस बढ़ा दी जाएगी, प्यूपिल जो राइट आई का पार्ट है उस वो डायलेट हो जाएगा, राइट, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलर डायलेशन, पाइलो इरेक्शन मींस हमारे जो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, दैट इज पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा, राइट। बोथ हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, दोनों क्या होंगे, अब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन से फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा फोन मांग ले, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा फोन मांग ले, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एपिनेफ्राइन और नोरेपिनेफ्राइन एंड देन नोरेपिनेफ्राइन, right, strength of heart contraction and the rate of respiration also increases, right, so rate of respiration increases, ये सब वहां पे हो जाएगा। कैटेकोलामाइन also stimulate the breakdown of glycogen, जो कैटेकोलामाइंस है ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी कराते हैं। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन से क्या होगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज क्यों आएगा, राइट, फॉर एग्जांपल हम लोग भाग रहे हैं तो हम लोगों की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सो दैट इज वी नीड ग्लूकोज, ठीक है, जो कि उसके ब्रेकडाउन से फिर हमें एटीपी मिलेगी, राइट। एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के भी ब्रेकडाउन कराते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास एड्रेनल मेड्यूला के पार्ट, दैट इज मिडिल रीजन। अब बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि पेरिफेरल वाला रीजन है ना, जिसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीन राइट कैन बी डिवाइडेड टू थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी लेती होती है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद रखने के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं। आप इस तरीके से याद रखते हैं, GFR, ठीक है, दैट इज जोना, that is zona glomerulosa, zona fasciculata
and zona, sorry this is R na, zona reticularis, जोना रेटिकुलरिस, GFR बेसिकली, ठीक है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, GFR फ्रॉम राइट, फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज द आउटर वन, outer, and the fasciculata is the middle, and this is the inner one, this is the reticularis is the inner, from outside to inside, बाहर की तरफ से आप लोग याद रख GFR, ठीक है। एक और निमोनिक्स दूंगा जो कि इसी से कोरिलेट कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन, काफी हार्मोन्स ये, राइट, कई सारे हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोइड्स। वहां पे हमने क्या बोला था, कैटेकोलामाइंस, यहाँ पे कौन से हैं, कॉर्टिकोइड्स। कॉर्टिकोइड्स विच आर, क्या काम है इनका, इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, राइट, कार्बो जो कॉर्टिकोइड्स कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। सो ये क्या कर रहे हैं, कॉर्टिकोइड्स, और जो कॉर्टिकोइड कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज, राइट, की मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, दैट इज ग्लूको कॉर्टिकोइड। हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड, हमारी बॉडी में कोर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, ठीक है। ये तो हो गए जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है। कॉर्टिकोइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकोइड, ठीक है। अब कुछ और कॉर्टिकोइड्स ऐसे भी हैं जो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में भी, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स इन आवर बॉडी। एल्डोस्टेरॉन एक बेसिकली ग्लूको, सॉरी ग्लूको, नॉट ग्लूको, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है हमारी बॉडी में, जो कि जब हम रास सिस्टम पढ़ते हैं, राइट, उसके अंदर हम मिनरलोकॉर्टिकोइड्स पढ़ते हैं, कैसे वो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन कराता है, राइट, हम उसके बारे में रास सिस्टम में पढ़ेंगे। सो अब देखा ना, GFR, अगर हम GFR को कोरिलेट करें विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हम देखें ना GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, राइट, सो आप वहां से भी याद रख सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिक मिनरलोकॉर्टिकोइड इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फ्रॉम, राइट, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स उसमें भी हेल्प करते हैं, लिपोलाइसिस लिपिड्स के ब्रेक डाउन में, प्रोटियोलाइसिस दैट इज प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करते हैं, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में भी हेल्प करते हैं। कोर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग दी, जो कोर्टिसोल्स होते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन, राइट, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, उसमें भी को भी मेंटेन करने में, एंड ऑल्सो द किडनी फंक्शन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली कोर्टिसोल, राइट, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी काम, राइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी काम करता है, सप्रेस द इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो हम राइट कॉर्टिकोइड्स देते हैं, राइट, जैसे कि, राइट, ठीक है, कोर्टिसोल और क्या करता है, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन भी करता है। एल्डोस्टेरोन, देखा, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर काम करता है, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। सो ये क्या काम करता है, ये एल्डोस्टेरोन जो, राइट, जो एल्डोस्टेरोन के ऊपर काम करता है। एल्डोस्टेरोन जो है कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर काम करता है, और वहां से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और सोडियम, राइट, जो साल्ट्स होते हैं वाटर उनको फॉलो करता है। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, राइट, इन सब में ये काम करता है, दैट इज जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, ये सब कोरिलेटेड विद दी, ठीक है, एक्सक्रीशन में ये सब काम करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स
का स्मॉल अमाउंट ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन से प्रोड्यूस होता है, जो कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सियल हेयर, राइट, जो प्यूबिक हेयर होते हैं, दैट इज अराउंड द penis and vagina, right, and during the in the genitals, द फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, वो उस वक्त होते हैं जो कि हेयर्स का राइट ग्रोथ कराते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट चेक अ बिट. ओके, सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. In the next session we will be deal with the pancreas, we will testes and ovary and hormones of heart, kidney and GIT tract, and also the mechanism of hormone action we will talk about. I hope you like this session and thank you so much. I hope this session was right helpful for you. Thank you so much. Have a nice day.